अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। दोस्तों, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह किसी तारीफ के मोहताज नहीं। आपके बचपन का एक वाक़या आपके साथ शेयर करता हूँ कि किस तरह से आपने एक फ़कीर के साथ बदसलूकी की और आपके वालिद शेख नूर मोहम्मद ने किस तरह से आपकी तलकीन फरमाई। तो आइए सबसे पहले किस्सा सुनते हैं। कल मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुँह दिखाऊंगा। दोस्तों, अपनी पारसी मसनवी रमूज़ बेखुदी में अल्लामा इकबाल अपने बचपन का एक वाक़या लिखते हैं कि एक ज़िद्दी फ़कीर दरवाज़े पर बार बार सदा लगा रहा था और किसी सूरत भी टलने का नाम नहीं लेता था। आपको जो गुस्सा आया तो उसके सर पर एक डंडा रसीद कर दी। फ़कीर लड़खड़ाया और उसकी झोली में जो कुछ था वो नीचे गिर पड़ा। अल्लामा के वालिद शेख नूर मोहम्मद ने जब ये देखा तो तड़प उठे और सख्त आज़रदा हुए और फरमाया, ये तुमने क्या किया? इकबाल कहने लगे, ये यहाँ से टलता क्यों नहीं था? वालिद मोहतरम शेख नूर मोहम्मद ने कहा, बेटा, कल आन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मैदान हशर में होगी। उसमें मिल्लत बैज़ा के गाजी, आलम, शहीद, जाहिद, आशिक, गुनहगार सब ही शामिल होंगे। तो इस मजलूम फ़कीर के नाले बुलंद होंगे। बेटा, जब तेरे लिए मुरक्कब के बगैर रास्ता चलना मुश्किल होगा, उस वक़्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कहेंगे, अल्लाह ने एक मुसलमान नौजवान तेरे सुपुर्द किया था ताकि तू उससे सही तालीम और तरबियत दे, लेकिन उस नौजवान ने मेरे दीन से कोई इस्तिफ़ादा न किया और तू एक काम भी न कर सका, यानी तू मिट्टी से बने हुए पुतले को आदमियत का सबक न दे सका। तो मैं इसका क्या जवाब दूंगा? बेटा, ज़रा ख्याल कर कि उम्मत खैरुल बशर के इज्तिमा के सामने मेरी क्या हालत होगी। खुदा के लिए मेरी सफ़ेद रेश काली न कर, मेरी उम्मीद दहन की कैफियत का ख्याल कर। अपने बाप पर इतने सितम न ढा और आकाए कुल के सामने इस बंदे आजिज़ को रुसवा न कर। जी दोस्तों, तो ये थे अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के वालिद शेख नूर मोहम्मद, जो बचपन में अल्लामा इकबाल को उनकी इस गलती पर, इस बदसलूकी पर इतने अच्छे तरीके से समझा रहे थे कि कभी भी किसी फ़कीर, किसी गदागर, किसी भी ज़रूरतमंद के साथ ऐसा सलूक न करो कि जिससे आपको अल्लाह ताला के हुज़ूर शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। जी दोस्तों, तो अगर हमें भी अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान मिल जाता है तो उसके साथ कभी भी ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। कोई फ़कीर, कोई ज़रूरतमंद, कोई बेकस और लाचार अगर मिल जाए तो उसकी खिदमत करें जिस हद तक आप कर सकते हैं। और अगर आप खिदमत नहीं कर सकते तो उसको कहें, अल्लाह भला करे, माफ़ करो। अगर आप उसके साथ बदसलूकी करेंगे, उससे बुरा पेश आएंगे, तो रोज़े आखिरत अल्लाह ताला के यहाँ आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। तो खुद भी कोशिश करें कोई भी ऐसा काम ना करें और अपने बच्चों की भी तरबियत करें और उनको तलकीन करें कि कोई भी उनसे ऐसा काम सरज़द ना हो। शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर कोई बात आप कहना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपनी बात का इज़हार करें। बहुत शुक्रिया।